मिक्स बैग होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइक आई सेड, समथिंग दैट इज डिफरेंशिएटेड नॉट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंशिएटेड, लेकिन वो उतना ही एंटरटेनिंग हो एट द सेम टाइम। तो ये 2-3 आइडियाज़ हमारे पास हैं। होपफुली हम ऐसी सिचुएशन में हो कि हमें कम शोज लॉन्च करने पड़े, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शोज है अगर वो चल जाए तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, और we'll be very happy to work a lot more on the existing shows. Thought ही itself, you know, कि एक राजकुमारी यहाँ आई है और एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर कैसे एक लड़के से प्यार में पड़ जाती है, तो वो थॉट itself is unique. And of course, if you look at the poster also, the princess loving a middle class boy is again I would say very desirable situation. Everybody would love to be, so that's the thing. And of course the play out of the story I would say is very gripping, because दोनों दुनिया हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इतनी अच्छी लगे, इतने कैरेक्टर जब हम 17वीं शताब्दी में जाएं तो लोग उसी में रम जाएं, और जब हम 21वीं में आए तो लोग उसी में फोकस करें। सो ये जो दो वर्ल्ड मुझे लग रहा है एक साथ ऑडियंस को देखने को मिलेंगे, ये अपने आप में एक होता है ना बोनांजा है उनको। सो लेट्स सी। तो अल्टीमेटली वी रियलाइज्ड कि जब तक हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं, एंड वी वर वेरी कीन टू वर्क, एंड दैट्स व्हाई एक डिस्कशन लीजिए, क्योंकि कीननेस थी दोनों तरफ, ये एक आइडिया आया कि इस तरह की लव स्टोरी बनाए, एक इस तरह की लव स्टोरी बनाई जाए जो सचमुच लव स्टोरी तो लव स्टोरी ही होती है, लेकिन फिर भी अलग लगे। इसलिए हमने वो एक आइडिया निकला कि हम टाइम ट्रैवल जो अभी तक टेलीविजन पे कभी हुआ नहीं है, जेन्युइनली अगर वो ट्राई करें ऑनेस्ट, तो ऑफकोर्स एक नए कैरेक्टर्स मिलेंगे, नई तरह के सीन्स मिलेंगे, और उसी में ऑफकोर्स 17वीं सेंचुरी का रिसर्च बहुत करना पड़ा हमें, अभी तक कर रहे हैं। So yeah, the challenges are still on. So I'm very curious to watch कि आपने कैसे 17th सेंचुरी दिखाई है। Thank you so much. Thank you. हेलो नमस्ते, मैं हूँ कृष्णा भारद्वाज। आपने मुझे पहले तेनाली रामा के रूप में देखा था, अब आप मुझे युवराज महावीर के रूप में देखेंगे ध्रुवतारा में। मैं एक बात पे जोक हमेशा करता हूँ कि सोनी सबको मेरे बालों से बड़ा नफरत है। पहले उन्होंने मुझे गंजा रखा था, अब उन्होंने मेरे सर पे पगड़ी बांध दी है। मेरे असली बालों मुझे दिखाने नहीं देते, तो ये मेरा लुक है नया। और जब हम बात करते हैं लव स्टोरी की, तो इस शो का लव शुरू होता है भाई बहन के प्यार से। भाई बहन का रिश्ता इतना प्यारा और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि वही इस शो को आगे ड्राइव करके लेके जाता है। तो कैरेक्टराइजेशन वाइज मैं राजकुमार हूँ, बॉडी लैंग्वेज राजकुमार वाला है, बहुत प्यार करता है अपनी बहन से, और फिर बहन आगे उसका इलाज ढूंढने के लिए चली जाती है और फिर आगे की लव स्टोरी बढ़ती है। ना प्यार जो है हम सब ढूंढते हैं लाइफ में, उसको ये लव स्टोरी मिल गई है, और ये बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत ही स्मार्टली रिटन शो है जहाँ पे आपको दो दुनिया देखने को मिलेगी। अगर आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगी तो आपके पास दूसरी दुनिया है, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो आपके पास दूसरी दुनिया है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। जो भी ये वीडियो देखेंगे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस शो को देखने का, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू। प्रिंसेस मिल रही है, दिस इज ऑल रियल, राइट? ये हम ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर सच में ऐसी सिचुएशन में आ जाओ आप, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ। पता है सिचुएशन में यहाँ पे बहुत लोग होंगे, बताओ। अक्सर आपने सुना होगा ना कि अरे यार मैं ना अपने सपने में ना उस लड़की को देखता हूँ या फिर उस लड़के को देखता हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है। इमेजिनरी वर्ल्ड में हम इमेजिन करते हैं ना, तो बस हमने इसको दिखा दिया है कि कोई आ गया है, बट हम इमेजिनरी वर्ल्ड में हम सभी खोए हुए हैं अपने अपने डिजायर्स में, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस में खुद से। बट यार कहीं ना कहीं हम उस इमेजिनेशन को हम ढूंढते हैं। आपका क्वेश्चन ये है ना कि अगर मुझे ये रियल लाइफ में, लाइक आई कांट इमेजिन अ प्रिंस कमिंग टू मी एंड लविंग मी। बिकॉज़ रियल लाइफ में कभी कोई 16वीं सदी से नहीं आने वाला। बट यही है कि हाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड में हम हैं। अब रियलिटी में कोई वैसा हमें दिख जाए तो वो अलग बात है। उसको हम नाम दे सकते हैं, मे बी वो पास्ट लाइफ से आई है। ये बोल सकते हैं खुद को संतुष्ट करने के लिए, बट यार वो हो चुका है मेरे साथ।
हो चुका अच्छा, हो चुका है आपके साथ? हो चुका है मेरे साथ। जिसको मैं सोचता था बचपन से कि यही मेरी इसी के साथ इसी को मैं प्यार करूंगा, हो चुका है। ऑल्दो यार ऐसा आपके साथ होगा, आपके साथ भी होगा। नहीं, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, लेकिन he can't come in my life. I am not like as lucky as you. अगले जन्म में जाना पड़ेगा आपको। Thank you so much. आप आपके बोलने की बारी है, मैं थोड़ा आराम करूंगी। So one question for you also. So lastly आपने चैनल के साथ शो किया था, उसमें आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, और ये शो में आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। So what all preparation you did for preparing for this character? See, एक एक्टर के लिए प्रिपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये मुझे नहीं पता। मैंने तेनाली के लिए भी कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं अपने आप को एक हार्डकोर आर्टिस्ट मानता हूँ, और मुझे जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम अल्टीमेटली तो हैं ह्यूमन बीइंग, हम अपने अंदर से कुछ नया जनरेट नहीं कर सकते। तो हम जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आधा हिस्सा हमारा होता है, आधा राइटर का लिखा हुआ होता है। तो तेनाली भी ऐसा ही था, जो राइटर्स ने लिखा था उसको आधा अपनाया और आधा मैंने अपना पर्सनल ट्रेट डाला। इसमें भी मैंने आधा अपना पर्सनल ट्रेट डाला है और आधा राइटर्स का लिखा हुआ है। बट इतना वास्ट डिफरेंस है कि वो तेनाली जितना शरारती, नॉटी, मिस्टीरियस, एनर्जेटिक हुआ करता था, ये प्रिंस है। मैं अष्टदिग्गज होता था, विदूषक होता था महाराज के दरबार में, लेकिन यहाँ मैं खुद राजकुमार हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये करने में, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट कुछ करने को मिल रहा है। एक्चुअली इन द डिजिटल ईरा, डिजिटल रियलिटी जो है हमारी, टेलीविजन डिजिटल वर्ल्ड हो जाएगा, और आज से कुछ साल बाद अगर टेलीविजन नहीं भी रहा तो सोनी सब एज अ ब्रांड शुड बी एबल टू एग्जिस्ट डिजिटली on maybe YouTube or maybe also we live as an independent app, पर उसकी एक यूनिक पहचान होनी चाहिए कि ये एक ब्रांड है, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो OTT का ऐप हो, जो एक वैरायटी एंटरटेनमेंट देता है लोगों को, सेंसिबल, प्रोग्रेसिव एंटरटेनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, और पूरी फैमिली को कैटर करता है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट लाइक दिस वी वॉक द टॉक। सो दैट्स द एम्बिशन। वो कितना हो पाएगा मैं नहीं जानता, बट कोशिश हम कर रहे हैं। सॉरी। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि see we all are from 21st century right now, तो how do you feel कि 17th century के प्यार में और अभी 21st century के प्यार में डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्या क्या लगता है, मतलब क्या क्या बदलाव आया होगा तब प्यार करने के तरीके में, अब प्यार करने के तरीके में? डेफिनेशन ऑफ लव हैज चेंज्ड, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए, जैसे हम इस शो के बारे में बात करते हैं कि 17वीं सदी की बात है, तो मैं खुद तो उस सदी में कभी गया नहीं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किताबों के द्वारा पता है और फिल्मों के द्वारा पता है। और मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में और पुरानी सदी की जो भी हम बात करें उसमें प्यार सेम है, उसमें कुछ बदला नहीं है। अगर प्यार बदल जाता तो आज माँ बेटे का रिश्ता भी बदल जाता, पति पत्नी का रिश्ता भी बदल जाता। आज जितना भी हम स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, आज जितना भी हम खुद को कहते हैं कि जितने भी इमोशंस हैं कभी नहीं बदलते। मरते दम तक, जब तक दुनिया तब तक ऐसे ही रहेगा। जब शुरुआत हुई थी तब भी ऐसा ही था, बस क्या होता है कि हमें समझ नहीं होती उस चीज़ की। अब वो समझ रिलेटिव है, वो मे बी इस ऑल में मे बी 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों के प्यार के मायने में भी अलग अलग होंगे। दैट डजंट मीन कि इस दुनिया में प्यार की वो वैल्यू नहीं है, वो लोगों पे डिपेंड करता है। Agree. My name is Ishan Dhawan and I'm playing Dhruv Saxena in the Dhruv Tara show. And जो ध्रुव का कैरेक्टर है वो बहुत रिलेटेबल है। आप ये शो देखेंगे और मुझे उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ऐसा इंसान हमने अपनी लाइफ में भी देखा है। मुझे बहुत ऐसा कहेंगे बहुत ही कट टू कट बोलता है, जितनी ज़रूरत है, जितनी बात कहने की उतनी ही शब्द का उपयोग करता है। और ये डॉक्टर है बट उसको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, साइंस से बहुत प्यार करता है वो, और खुद को अप टू डेट रखता है हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में। एंड न्यूरो सर्जन है और इसकी इच्छा है कि ये ना जो
जो ब्रेन का ट्यूमर होता है या फिर लगा लें दिमाग की कोई भी तकलीफ है, दिमाग में गांठ है, सिस्ट कह लो उसको, भले ट्यूमर कह लो, तो उसका इलाज ढूंढना इसका एक आप कह सकते हैं कि किसकी मंजिल है कि उसको उसका क्योर ढूंढना है। और अभी क्या होता है कि इसकी जो जर्नी चल रही है जिसमें इसको ये क्योर ढूंढना है, उसके बीच में ये सब चेंजेस आते हैं इसकी लाइफ में कि लव स्टोरी सब कुछ शुरू होता है एंड वहाँ से एक अलग जोन शुरू होता है ध्रुव तारा। इट्स अ वेरी हार्ट फेल्ट, वेरी intense love story. I feel Dhruv Tara is a package of drama, emotions, very good storytelling. And उसी के साथ साथ इसमें ना जो विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, CGI एंड VFX का काम बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ध्रुव तारा की जो केमिस्ट्री है ना, it's pure yet very passionate and yeah, आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते, मेरा नाम है रिया उर्फ राजकुमारी ताराप्रिया। राजकुमारी ताराप्रिया वल्लभगढ़ से है और ऑब्वियसली राजकुमारी है। एक्चुअली अपने भाई जी से बहुत 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 प्रेम करती है और उनके इलाज के लिए, इन शॉर्ट बता रही हूँ, उनके इलाज के लिए उनके इलाज के लिए वो 2023 में आती है और ढूंढ तो रही होती है वो एक चिकित्सक को, नॉट नेसेसरीली इनको ही, बट देन लकीली फॉर्चुनेटली वो इनसे मिल जाती है। तो आई थिंक बहुत ही प्योर, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारी सी लड़की है, बहुत ही इंटेंस है। ऑब्वियसली प्यार करती है तो पूरे दिल से करती है, बहुत साफ दिल की है और यू नो एक बोलते हैं ना, हैव करेज एंड बी काइंड, शी इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो यहाँ पर आकर ही प्यार हो जाता है ताराप्रिया को, लेकिन ऑब्वियसली अब वो एक उलझन में है क्योंकि अच्छाई तो है उसमें, वो स्वार्थी नहीं है। वो देख रही है कि इनके फैमिली को, उनके परिवार को तकलीफ़ हो रही है, लड़की पसंद नहीं है या व्हाटएवर, तो शी इज़ थिंकिंग कि अब वापस ले जाने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाएगी अपने स्वार्थ के लिए, तो अब ये करे या ये करे। तो ऐसी कुछ स्टोरी है और जहाँ पर दिल आ जाता है तो वहाँ पर दिमाग थोड़ा सा डगमगा जाता है, तो हम सबके साथ होता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, काफ़ी सारे ट्विस्ट है, टर्न्स है, लव है, केमिस्ट्री है, पैशन है, ड्रामा है एंड आई कांट वेट। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ वॉच इट, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। It would be a very professional answer that I prepared for my character and ये वो, but you know what, एक process होती है। सबसे पहले तो हमारे workshops that actually helped a lot। तो वहाँ पे हमें जैसी स्क्रिप्ट आती है, ब्रीफिंग होता है, हम सबका एक विजुअल होता है जो हम सबके सबसे पहले दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आया। कई चीज़ें ऐसी होती है जो एज एन एक्टर मैं सोच के आती हूँ कि नो तारा ऐसी होगी, बट आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक या ओवर प्रिपेयर करने से ना कभी कभी जैसे सर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मैम का कोई फीडबैक होता है या हमारे डायरेक्टर सर कुछ बोलते हैं, वो फिर चेंज करना थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो जाता है। तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज जस्ट मे बी, हाँ थोड़ा मैं सोच के आती हूँ ये कर सकते हैं, डिस्कस होता है, बट आई वॉन्ट टू बी अ क्ले, यू नो, लाइक अ क्ले जिसको मोल्ड कर सके जैसे सर चाहते हैं, जैसे डायरेक्टर चाहते हैं। तो ऑनेस्टली मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने बस कुछ अपना एक टच दिया, रिया का भी एक टच दिया। ऐसा नहीं होता है कि एक एक्टर टोटली अपने कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाता है। आई थिंक एक एक्टर को अपना भी टच देना ज़रूरी होता है, दैट्स व्हेन दैट कैरेक्टर बिकम्स यू नो। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड। मैंने एक इंटरव्यू में, कई इंटरव्यूज़ में बोला भी है, ये जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ये जो पहनावा होता है, ये भी बहुत हेल्प करता है। तो छोटी छोटी चीज़ें एड अप होके, दैट्स हाउ आई गॉट प्रिपेयर फॉर माई कैरेक्टर। ध्रुव तारा, समय सदी सितारे, सोनी सब पर। नारों के युग
सदी की तारा, मोड़ के समय की धारा, ध्रुव तारा। ऐसे आंसू ना बहाता रहा, हमारा उपचार इस सदी में था ही कब। भाई के प्राण बचाने के लिए तुम्हें समय का सीना चीरना होगा तारा। कहाँ मिलेगा उपचार? इस सदी में ध्रुव से आ मिली है 17वीं सदी की तारा, मोड़ के समय की धारा, ध्रुव तारा। 20 फरवरी रात 8 बजे से सोनी सब पर। 17वीं शताब्दी जहां दुनिया के 7वें अजूबे की नींव रखी जा रही थी, वहां वल्लभगढ़ यमुना के किनारे बसा एक राज्य था जिसकी एक राजकुमारी थी, तारा प्रिया। माँ के जाने के बाद हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक सब आप ही रहे हमारे लिए। हमारी रुचि, हमारी प्रतिभा देखकर हमारे लिए ये गुप्त व इच्छा बल है। इसीलिए हमारे गुरु भी आप हैं और गोविंद भी आप हैं। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जहां पता चलता है युवराज को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 17वीं शताब्दी में नहीं है। तारा की माँ अपने 21वीं शताब्दी में जाकर युवराज के लिए इलाज लाने का सुझाव देती है। हम इस युग में जाना चाहते हैं। उस काल में जाने का मार्ग नवरंग वन से होकर जाता है। 17वीं शताब्दी की राजकुमारी एक चिकित्सक की तलाश में सदियां लांघ कर 21वीं सदी में आती है। ये कैसा विचित्र राक्षस है? जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ध्रुव से होती है। यही है वो चिकित्सक जिसकी तलाश उसे थी। आई तो थी किसी चिकित्सक को अपनी दुनिया में ले जाने है, पर यहाँ ध्रुव की दुनिया ही कुछ और है। जिस उपचार की उम्मीद लेकर इस सदी में आई थी वो पूर्ण हुई। अब सामने है मंजिल, फिर भी असमंजस में है दिल। तो कसम खा हमारी, तू उससे दूर रहेगा जब तो हमसे दूर ले जाएगी। अपने स्वार्थ के खातिर कैसे इस परिवार की खुशियों को बिखर जाने दो। या तारा ध्रुव को उसकी दुनिया से दूर अपने साथ 17वीं शताब्दी में अपने भाई के इलाज के लिए ले जा पाएगी, या कृष्णा जी को ध्रुव और तारा के लिए कुछ और ही मंजूर है। सदी की एक राजकुमारी